हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं संदीप दुबे देने आया हूं आप लोगों को सिंकोर स्टेट एग्जाम पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर के बारे में कंप्लीट जानकारी। आपके दिमाग में जितने भी सवाल बन रहे हैं कि सर फिजिकल क्या होगा, मेडिकल क्या होगा, सर जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कितने नंबर का आएगा, सर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सर हमें इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या सर पेपर एसएससी कराएगा दिल्ली पुलिस कराएगा, सर मेडिकल और फिजिकल दिल्ली पुलिस कराएगा या एसएससी कराएगा। दोस्तों, एक ही चीज में बात करने वाला हूं। सबसे ज्यादा आप लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है, सर नेगेटिव मार्किंग का क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सर है तो कितनी है, और अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। और लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि सर एज को लेकर आप तो बता दीजिए कि एज कब से कब तक काउंट करी जा रही है, सर हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट पे मैं बात बताने वाला हूं। पूरा का पूरा दिमाग इधर लगा लेना, क्योंकि आज अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि सर ये चीज है, क्योंकि दोस्तों फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे छोटी मोटी भी मिस्टेक हो गई तो फिर वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। वैकेंसी कितनी है, एक्स सर्विसमैन की कितनी है, दोस्तों एक चीज में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। दोस्तों 8/7/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 29/7/2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 29/7/2022 को जमा कराना है। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन के बारे में कि सर ऑनलाइन लिखा गया है, क्या ऑफलाइन भर सकते हैं, तो नहीं दोस्तों, फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन भरना है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्या जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो आप लोग ऑफलाइन चालान चालान जनरेट कर सकते हो 29/7/2022 को। और यहां पे दिया गया है मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 30/7/2022। अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां पे ऐसा दिया गया है। हो सकता है एसएससी से गलती हो गई हो या फिर जो भी हो गया हो। सर आप लोग तो एक बात याद रखना दोस्तों, 29 तक किसी को जाना ही नहीं। 20 तारीख से पहले पहले आप लोग फॉर्म भर देना। बाद में सर्वर का इश्यू चले, जो भी प्रॉब्लम आए दोस्तों, पहले अपन लोगों को फॉर्म भरना है एकदम बढ़िया तरीके से। अगर मैं बात करूं सर लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, तो आप लोग 30/7/2022 तक जो आपने चालान जनरेट किया है 29 तारीख को, उसके थ्रू आप बैंक में जाके चालान जमा करा सकते हो। लेकिन याद रखना, बैंकिंग में आप शाम को 10 बजे 11 बजे ना पहुंचे, बैंकिंग हावर्स में ही आपका जनरेट होगा। बिल्कुल ठीक है सर। और सर डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर सर हमने फॉर्म भरा और फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती हो गई तो एसएससी दोस्तों आपके लिए करेक्शन विंडो लेके आता है, जिसमें आपसे जो भी गलती हो गई है फॉर्म भरते टाइम उस गलती का समाधान कर सकते हो। आप लोगों से जो भी करेक्शन आप लोगों को करने हैं वो आप कर सकते हो। तो करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो 2/8/2022 अगस्त में, 2 अगस्त को सर ये विंडो ओपन होगी, और आप लोग जो भी करेक्शन है वो आप कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रखना। उस प्रिंट आउट को अपने दोस्त से चेक करवाना, कहां आपने गलती कर दिया। मान लो कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे ज्यादा आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि सर सीबीई एग्जाम कब होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्यों होगा, क्योंकि सर फॉर्म भरने के बाद अब डिपेंड करेगा सिलेक्शन वो किस पे है, तो सर वो है एग्जाम के ऊपर। दोस्तों पहले भी बता चुका हूं, जो फॉर्म आने से पहले मैंने आपको बताया था इसी चैनल पे कि जो एग्जाम है वो अक्टूबर के अंदर होने वाला। दिल्ली पुलिस के लगातार एग्जाम मैंने आपको बताए थे कि वो अक्टूबर में होने वाले, चाहे वो हेड कांस्टेबल का हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो टेक्निकल वाला हो, कोई सा पेपर हो, वो तीनों के तीनों चारों पेपर जो है वो होने वाले हैं अक्टूबर में, मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग एक बार देख लीजिए कि सर क्या क्या लिखा गया है। तो दोस्तों पढ़ते हैं, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ड्राइवर। दोस्तों जो ड्राइवर की जो पोस्ट निकली हुई है इसके लिए ओपन एग्जाम होगा, ये बात आप लोगों को पता है। और इसमें मैंने इंपोर्टेंट बात किया जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि फॉर्म आप लोगों के ऑनलाइन भरने हैं, ना कि ऑफलाइन। आप दुकानों पे भटकते घूमोगे सर ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा क्या, ओनली ऑन आप लोगों को ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस। एग्जाम जो है दोस्तों वो कराया जाएगा एसएससी के द्वारा। और अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ये बात मैंने आपको बताई दी। अगर हम लोग बात करें सीवी विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। जिन लोगों ने एसएससी की परीक्षा दी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं दी उनको भी बता देता हूं कि एसएससी का जो पेपर होता है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज के अंदर आता है, हिंदी और इंग्लिश। आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप लोगों को पेपर नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ही पेपर मिलेगा, और आप कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, जैसे हिंदी में आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन किसी क्वेश्चन को समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में, तो आप ऊपर जाके व्यू इन इंग्लिश में कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं बात करूं फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट
एंड ट्रेड टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली। दोस्तों समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि सर पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसको तो करा देगा कौन, एसएससी, लेकिन जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा उसको एसएससी नहीं कराएगा दोस्तों, उसको कराएगा दिल्ली पुलिस। मतलब ये डिपार्टमेंट लेवल का होगा। और फिर क्या होगा कि जैसे ही आपको वो पेपर करा लेगा पीई और एमटी, उसके बाद वो पूरी रिपोर्ट देगा एसएससी को, और फिर आप लोगों की आ जाएगी लिस्ट के कौन कौन सिलेक्टेड हुआ है, और फाइनल लिस्ट आप लोगों की निकल के आ जाएगी। अगर दोस्तों मैं वैकेंसी की बात करूं, पे लेवल की बात करूं, तो पे लेवल इसका दोस्तों लेवल 3 की जॉब है, तो पे लेवल जो है वो 3 मान लो। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों वैकेंसी को लेके, तो आप लोग इतनी सी बात याद रखना। कितनी सी बात सर? देखिए आप लोग यहां से क्या वैकेंसी आप लोगों के लिए कितनी दी गई है, कुल वैकेंसी 1411 है, लेकिन ओपन वैकेंसी कितनी है सर, ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी कितनी है? तो आप लोग देखिए दोस्तों, ओपन की बात करूं मैं, ओपन की बात कर रहा हूं तो जनरल की 543 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 128 है, ओबीसी की 318 है, एससी की 236 और एसटी की 45। तो जो 1270 वैकेंसी है दोस्तों, ये ओपन वैकेंसी है। ओपन बोला जाए तो सर इन वैकेंसी के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर बात करिए आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके लिए जो वैकेंसी है दोस्तों वो 141 वैकेंसी है, और ऐसे करते हुए वैकेंसी टोटल निकल के आई 1411। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि सर एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है, 61 वैकेंसी जनरल में है, 14 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में। ऐसा दोस्तों आप लोग देखते हुए चल सकते हो। तो दोस्तों 1400 वैकेंसी का जो आंकड़ा है ये काफी है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी रखा गया है, इससे थोड़ा सा स्क्रीनिंग आउट हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए 1400 वैकेंसी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से बढ़िया तरीके से आप लोग डेडिकेटेड तैयारी करते हो तो अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम है। अभी आप लोग देख लीजिए जुलाई चल रहा है, आप लोगों के पास समय मोर देन सफिशिएंट है अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हो तो। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से कि सर एज कब काउंट करी जाएगी, तो दोस्तों 1/7/2022 को आप लोगों की एज जो है वो काउंट करी जाएगी। और एज वाली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर एज कितनी होनी चाहिए, तो एज वाली बात दोस्तों 21 से 30 आप लोगों की एज होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 21 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। अगर मैं आसान भाषा में बोलना चाहूं तो समझना कि आपका जो जन्म है वो 1/7/2001 के बाद नहीं होना चाहिए, और 2/7/1992 से पहले नहीं होना चाहिए। तो आपका जो जन्म है वो इन तिथियों के बीच में होना चाहिए, याद रखना दोस्तों। और अगर आप लोग अपनी जो एज है वो कैलकुलेट कर सकते हो 1/7/2022 से। कैसे करोगे आप लोग? 1/7/2022 से आप लोग अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी वो रही होगी डेट, यहाँ पे बोले लेना DD, यहाँ पे MM और यहाँ पे YY। मतलब सर जो भी आप लोगों की ईयर हो, जैसे 98, 97, 94 जो भी आप लोगों का हो, वो आप यहां से देख के कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी जो रेंज मैंने आप लोगों को बता दी। सर इसमें छूट कितनी मिलेगी, SC ST वालों को कितनी छूट मिलेगी, OBC को कितनी छूट मिलेगी, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से कि जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों छूट कुछ इस तरीके से है कि UR में अप टू 40 ईयर्स हैं, और अगर बात करी जाए OBC की तो 43 साल है, और SC ST के लिए दोस्तों 45 साल है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि यहां तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, मैंने आपको ये भी बता दिया कि फॉर्म कैसे बनना है, किस मतलब कौन कौन सी डेट को फॉर्म जमा कराना है, फीस क्या फीस जमा करानी है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और बता दी। बोले सर क्या बता दिया कि फिजिकल कौन लेगा, मेडिकल कौन लेगा। अब सर मेन चीज ये है कि जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, तो दोस्तों उसको हम जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर आप लोग यही क्लियर नहीं कर पाए तो आगे प्रोसेस में तो आप लोग कैसे रह पाओगे। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों जनरल अवेयरनेस की, आप लोग इसको जीके भी बोलते हो, जनरल स्टडी भी बोलते हो दोस्तों, जो आप लोग सामान्य अध्ययन भी बोलते हो। मैं आपको बताऊं इसके आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों रीजनिंग की, इसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानिए, क्योंकि दोस्तों अपना उद्देश्य सिर्फ एक है कि सर सिलेबस क्या है। हर स्टूडेंट पहले एक चीज देखता है कि सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग है क्या, मैं फॉर्म जब ही भरूं। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों ने एक चीज देखी कि सर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मतलब क्लियर है दोस्तों। जीके के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के किसके, रीजनिंग के। अब है दोस्तों बात मैथमेटिक्स की। सर मैथ के बारे में बताइए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको आप लोग मैथ बोलिए। इसके आप लोगों को दोस्तों मिलेंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा, जिसमें समझने वाली बात क्या है कि 50 नंबर का जो पेपर होगा दोस्तों उसमें रीजनिंग, मैथ
और जीके तीनों पोर्शन आएंगे। बाकी बचे हुए 50 नंबर में क्या आएगा, यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स व्हीकल्स, एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल्स और नॉइज पॉल्यूशन। तो दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनको देख के आपको डरना नहीं है कि सर किस लेवल का पेपर आता है। आप लोग सिंकोरी स्टेट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए दोस्तों, वहां पे मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनके लिए। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो मैं तैयारी करा रहा हूं दोस्तों, उससे आप लोगों को काफी आसानी मिलने वाली है। यहाँ पे आप लोग याद रखना, मैथ में क्या टॉपिक आने वाले हैं वो दोस्तों हम लोग समझते हैं, क्योंकि सिंकोरी स्टेट एग्जाम दोस्तों जो है वो कंप्लीट कोर्स करा रहा है मैथमेटिक्स का। आप लोग देखते हुए चलिए, मस्त तरीके से आप लोग तैयारी करिए। 10 में से 10 नंबर आप लोगों के फिक्स हैं। रीजनिंग का क्या पैटर्न है वो दोस्तों प्रीवियस एसएससी का एक पैटर्न चलता है कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर को पूरा पढ़ते हुए चल रहे हो तो आपको आगामी परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। एक बार अगर मैं बात करूं सर नेगेटिव मार्किंग को लेके, क्योंकि देखो दोस्तों मार्केट के अंदर काफी अफवाहें फैल रही हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब एकदम क्लियर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 0.25 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैं आसान भाषा में बोलना चाहूं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, आप लोग यहां देख सकते हो 0.25 बोल लो, 1/4 बोल लो कि सर 1 राइट क्वेश्चन को लेके चला जाएंगे 4 रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप लोग मान लो कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उस 5 में से 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, एक क्वेश्चन सही हुआ था, तो आपका जो इफेक्टिव नंबर निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। आपने तुक्के मारे 5 सवाल में, 4 सवाल गलत हो गए सर, एक सवाल सही निकल गया, तो आपका जो नंबर है वो ना आपको कोई नंबर मिला ना आपका कोई भी नंबर कटा। तो दोस्तों इस चीज को समझ के रखना। नेगेटिव मार्किंग में लोग आपको भ्रमित करेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखना नेगेटिव मार्किंग प्रॉपर तरीके से 1/4 की 0.25 की जो एज यूजुअली एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलती है वो है। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से सिलेबस के बारे में, देखिए जीके के अंदर कौन कौन सा पार्ट पूछने वाले हैं। तो जीके में दोस्तों आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोग हिस्ट्री देखिए, कल्चर देखिए। अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, इंडियन इकोनॉमी की, जनरल पॉलिटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, साइंटिफिक रिसर्च की। दोस्तों ये जो टॉपिक है, अब आप लोगों को लगेगा सर गूगल सर जियोग्राफी के अंदर हम लोग जाएं सर और गूगल करके बैठे हैं सर, तो जियोग्राफी तो बहुत बड़ी है, अगर सर हिस्ट्री के अंदर जाएं तो बहुत बड़ी है। सर मैं आपको बताऊं दोस्तों, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, तो जो हिंदू घाटी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को पढ़नी है, हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। फिर हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, तो जैसे आधुनिक भारत में हम लोग आएंगे, गांधी राह के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं जियोग्राफी में लेके आऊं दोस्तों, तो वन्य अभ्यारण्य हुए उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सर आप लोग पढ़ रहे हो कि सर राजस्थान का जो एल्टीट्यूड है वो इतना होना चाहिए, राजस्थान में इस जगह पे ये मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है, तो इतना डीप नहीं जाना। एज यूजुअली आप लोग देखिए 2020 में 21 में क्या ट्रेंड चला है एसएससी के एग्जाम का, आपको ओनली उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा कि कहां से आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों सिलेबस देख के आपको लगेगा कि सर बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, अगर प्रॉपर तरीके से क्या पढ़ना है वो चीज डिसाइड करनी है। दोस्तों आज के टाइम में सबसे मेन मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम की बात है कि क्या पढ़ना है, ये चीज ज्यादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। मतलब सर मतलब ये है दोस्तों कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ के जाते हो आपका काम हो जाएगा। आपको नॉलेज नहीं बढ़ानी, आपको एग्जाम निकालना है, इस चीज को समझो दोस्तों। हर एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट होती है और ये एग्जाम कितनी रिक्वायरमेंट मांगता है ये इस लेवल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से पता चलता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से रीजनिंग के अंदर, तो दोस्तों रीजनिंग में तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहां से भी देख सकते हो, विजुअल मेमोरी हुई, एंड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, स्पेशल ओरिएंटेशन हुई, रिलेशनशिप कांस्टेंट हुए, ऑब्जर्वेशन हुई, क्लासिफिकेशन हुए, अर्थमेटिक नंबर सीरीज हुई, नॉन वर्बल सीरीज हुई, कोडिंग हुई, डिकोडिंग हुई। दोस्तों अब आपको नंबर सीरीज हुई, कोडिंग हुई, डिकोडिंग हुई, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा जैसे भी आप लोगों को चाहिए। नंबर सीरीज के दोस्तों मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, 2 वीडियो में दोस्तों नंबर सीरीज का एकदम खालसा कर देंगे, उससे बाहर कुछ भी नंबर सीरीज में आप लोगों को नहीं मिलना। अगर मैं बात करूं दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, तो देखिए आप लोग नंबर सिस्टम, अब अंदर क्या बताया गया है, इस नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। फिर दोस्तों आप लोग देखना, परसेंटेज है बिल्कुल ठीक है सर, रेशियो है बिल्कुल ठीक है, एवरेज है और इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट लिख दिया यहाँ पे,
सीआई और एसआई दोनों आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब आप लोगों को ट्रेंड देखना पड़ेगा कि सर लास्ट ईयर्स में एसआई के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सीआई के आ रहे हैं, और अगर सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस टॉपिक्स में। सीआई के अंदर भी 14-15 पार्ट होते हैं, 14-15 क्लास का कंटेंट होता है। तो अब आपको स्पेसिफिक ये देखना है कि प्रीवियस ईयर का एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, इसमें क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए हैं। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को स्मार्ट स्टडी से काम करना पड़ेगा, और स्मार्ट स्टडी में दोस्तों मैं और सिंकोरी स्टेट एग्जाम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, उस चीज की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर मैं बात करूं दोस्तों, डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है, मेंसुरेशन हुई, टाइम एंड डिस्टेंस हुई, रेशियो एंड टाइम हुआ, टाइम एंड वर्क। दोस्तों टाइम एंड वर्क की क्लास रोजाना शाम को 3 बजे हो रही है सिंकोरी स्टेट एग्जाम पे। 6 या 7 क्लास में ले चुका हूं दोस्तों, 2 क्लास या 3 क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर अगला टॉपिक आप लोग देखना दोस्तों, अगले टॉपिक हम लोग यहीं से कोई ना कोई टॉपिक उठाएंगे, उसमें दोस्तों हम लोग साथ मिलते हुए चलेंगे। एक अलग से मैं सीरीज लेके आऊंगा दिल्ली पुलिस वालों के लिए, वो सीरीज दोनों के लिए रहेगी, हेड कांस्टेबल वालों के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी, जिसमें मैं सबसे पहले एसएससी के वो क्वेश्चन उठा के लेके आऊंगा जो उसने दिल्ली पुलिस के अभी पेपर नहीं कराया, पहली बार करा रहा है, लेकिन इस लेवल के कितने एग्जाम्स करा रहा है, उस एग्जाम के सभी क्वेश्चन को लेके आऊंगा। चाहे वो फेस के पेपर हों, चाहे वो एमटीएस के पेपर हों, चाहे वो जीडी के पेपर हों, दोस्तों उनको मैं सबसे पहले लेके आऊंगा। फिर मुझे अगर लगता है कि सर सीजीएल में या सीएचएसएल में कोई क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन एसएससी लगातार ट्रेंडिंग में पूछ रहा है, चाहे एमटीएस हो चाहे जीडी हो, वो पेपर की जो गरिमा है जीडी सीजीएल वाली उसको कोई ध्यान में नहीं रख रहा दोस्तों, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए जो सीरीज होगी दोस्तों काफी लाभदायक होगी। एक बात याद रखना, अगर दोस्तों मैं बात करूं पार्ट डी की, तो वहां पे वही चीज है सर, रोड साइंस की बात है, व्हीकल मेंटेनेंस की बात है। ये दोस्तों आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो भी आप लोगों को सिंकोरी स्टेट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से कि सर एज के साथ साथ आप तो मैं ये बता दीजिए कि फिजिकल में क्या होगा, तो दोस्तों एक बार जानते हैं कि सर हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग के बारे में बताइए। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि यहाँ पे जब भी दिल्ली पुलिस कोई भी फिजिकल कराती है तो दिल्ली पुलिस एज के हिसाब से आप लोगों को छूट देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपकी जो एज है वो 30 साल तक है, अप टू 30 ईयर्स है, आपकी एज 30 साल तक है, तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर निकालना है, बिल्कुल ठीक है। 12.5 फीट की आपकी लॉन्ग जंप है दोस्त, और 3.5 फीट की आपकी हाई जंप है। अगर मैं इसी जगह आप लोगों से एक चीज पूछूं कि आपकी एज 30 से 40 है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो 22 साल का हूं, मैं तो 23 साल का हूं, मैं 24 साल का हूं, तो मैं क्या करूं। मेरे भाई आप 22 के हो, 23 के हो, 24 के हो, 21 के हो, कोई दिक्कत नहीं। 21 से छोटे तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो ऐसा मत बोलना मैं 20 का हूं। अगर आप यहां से हो तो आप इस रेंज में आ रहे हो, क्योंकि अप टू 30 ईयर दिया गया है, याद रखना, बिल्कुल ठीक है सर। अगर 30 से 40 में हो दोस्तों तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 11.5 फीट की रनिंग लॉन्ग जंप, 11.5 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, और अगर मैं बात करूं तो 3 से 1/4 फीट की आप लोगों को हाई जंप करनी है। ये दोस्तों आपको अपनी एज के हिसाब से देखना है। अगर कुछ लोगों का फिजिकल और मेडिकल दोनों ठीक है तो दोस्तों आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। ड्राइविंग आप लोगों पे आनी चाहिए, ड्राइविंग के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। एक बात याद रखना, क्योंकि जो फिजिकल है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पे ओनली रनिंग 1600 मीटर की है। हाई जंप और लॉन्ग जंप वो आप लोग कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से हाइट की, तो देखो दोस्तों हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर की है। 170 सेंटीमीटर की आप लोगों के लिए हाइट रखी गई है, जिसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। अब ये छूट किसके लिए है देखिए, तो ये छूट जो है दोस्तों वो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम हुआ, नागालैंड हुआ, एपी हुआ, मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ, असम हुआ, एचपी मध्य प्रदेश हुआ, कश्मीर वैली हुई, इन लोगों के लिए है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से कि किसी एसटी कैंडिडेट के लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट है, और अगर किसी के मदर और फादर दिल्ली पुलिस में है, किसी के मदर और फादर दिल्ली पुलिस में है तो उसको भी छूट मिलेगी। तो याद रखना दोस्तों इस चीज को, मैं मतलब एक डायलॉग याद आया मुझे कि चाचा विधायक हो तो छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन अगर मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में है तो भाई छूट पक्का मिलेगी। याद रखना आप लोगों को, इवन आपके मम्मी पापा भले ही दिल्ली पुलिस में हैं और वो एमटीएस की जॉब में भी हैं तो भी आप लोगों को छूट मिलेगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से, चेस्ट आप लोगों को 81 सेंटीमीटर का चाहिए नॉर्मल, और आप लोगों को 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे भी छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर को, किसको दी गई है, सेम चीज यहां से उठा के यहां ले आओ, कुछ स्टेट वालों को दी गई है, एसटी कैंडिडेट को दी गई है,
और मम्मी पापा अगर आपके दिल्ली पुलिस में है, पेरेंट्स आपके दिल्ली पुलिस में है, तो आप लोगों को छूट दी गई है। अगर दोस्तों मैं बात करूं, देखो ये जो पेपर है इसको समझना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत काम की चीज है। इसको अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग समझना आपका काम बन गया। सर क्या है कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो पेपर है वो 50% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग लेके आने पड़ेंगे। अब समझते हैं सर आगे का पूरा गेम। तो दोस्तों 50% मार्क्स जो हैं वो आपको प्रत्येक पेपर में लेके आने पड़ेंगे, प्रत्येक टेस्ट में लेके आने पड़ेंगे जो क्वालिफाइंग है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो ड्राइविंग है सर लाइट मोटर व्हीकल की, आप लोगों को पता होगा कि सर हैवी मोटर व्हीकल होता है और एक होता है आप लोगों का लाइट मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे आप लोगों के ड्राइविंग फॉरवर्ड के 20 नंबर है, ड्राइविंग रिवर्स के 20 नंबर हैं और पार्किंग के 10 नंबर हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 25 नंबर लेके आने पड़ेंगे। 25 मार्क्स बोलूं तो मैं 50% जो नंबर है वो लेके आने पड़ेंगे। अगर दोस्तों नीचे देखा जाए हैवी जो व्हीकल वाला है, इसमें भी आप लोग देखिए ड्राइविंग फॉरवर्ड के 20 मार्क्स हैं, ड्राइविंग रिवर्स के आप लोगों को 20 मार्क्स हैं और पार्किंग के 10 मार्क्स हैं। यहाँ पे भी आपको 25 नंबर लेके आने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल हुआ, रोड सेंस हुआ, बेसिक ड्राइविंग हुई, इसके दोस्तों आपको 12.5 नंबर लेके आने पड़ेंगे। 25 नंबर का पेपर होगा। तो दोस्तों ये पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग क्या आप लोगों का परीक्षा होगी, क्या परीक्षा पैटर्न होगा, मैं आप लोगों की कितनी हेल्प कर सकता हूं, मैं आप लोगों को कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूं, मैं क्या पीडीएफ दे सकता हूं और आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, आप लोगों को फिजिकल में आपसे क्या पूछा जाएगा, आप लोगों से पेपर में क्या पूछा जाएगा, फिजिकल में आप लोगों से कितनी रनिंग करानी है। अब दोस्तों आप लोग एक बात और याद रखना कि आप लोग जब पेपर देने जाओ तब आप लोगों को लेके जाना है, क्या लेके जाना है, जिस पे आपकी कोई भी पहचान पत्र, जिस पे आप लोगों की एज जो है वो मेंशन होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे एज जो है वो गलत मेंशन है तो उसको सही करा लो, करेक्शन करा लो, या फिर आप लोग आपकी 10th की मार्कशीट है वो लेके जा सकते हो। तो इनमें से कोई सी चीज आप लोगों को लेके जानी है जब आप लोग जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे। तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज के इस 10-12 मिनट के सेशन में आप लोगों ने काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपके दिमाग में जितनी भी बातें चल रही थी नेगेटिव मार्किंग को लेकर, जो भी चल रहा था दोस्तों वो एकदम क्लियर हो गया होगा। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस में आप लोग हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, या फिर आने वाली जीडी की तैयारी आप लोग करने वाले हो, तो सिंकोर स्टेट एग्जाम दोस्तों आपके लिए काफी मेहनत कर रहा है। आप लोग ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। और आप लोगों को जब ये कंटेंट चाहिए आप लोग वीडियो देख सकते हो और वीडियो के बाद में दोस्तों आप लोगों को जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तब आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग प्रिंटेबल पीडीएफ में, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जिसका प्रिंट होने में आप लोगों को दिक्कत आए। A4 साइज के क्वेश्चंस और उसमें भी दोस्तों हम लोग ऐसे एक पेज में 2 अलाइनमेंट बना के जिससे आप लोग आसानी से उसका प्रिंटेबल फॉर्म में निकाल के आप लोग प्रैक्टिस कर सको। दोस्तों 3 से 4 आप लोगों के लिए प्रॉपर एक क्लास होती है और वो क्लास ना तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जीडी, वो क्लास दोस्तों 0 से लेकर सिलेक्शन तक की जो क्लास है कि अगर आपको मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर पढ़िए। अगर आप लोग कोई भी पेड बैच लेना नहीं चाहते दोस्तों आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, प्रॉपर मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं। चलिए दोस्तों ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आज आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अब आपने भी अपने दिल में एक अरमान बैठा लिया होगा कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी दोस्तों तुम्हारे भी नजारे। तो दोस्तों एकदम सही है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।